ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सचिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, और उससे भी कहीं अधिक अपना विश्वास देने के लिए। जिस तरह से आप हम लोगों पे विश्वास कर रहे हैं और आप लोगों के काम बन रहे हैं, मैं बाबा से यही प्रार्थना करूँगी कि आपकी आस्था और निष्ठा इतनी अटूट हो जाए कि आप अनन्य भाव से हमेशा बाबा की तरफ ही देखें और बाबा के सारे काम बनाएं। बहुत सारी अनुभूतियाँ डे बाय डे हमारे साथ जुड़ती जा रही है, जो कि बादशाहपुर धाम से रिलेटेड। हर दिन कोई ना कोई एक नया ऐसा अनुभव हमारे सामने आता है। हर बार अपने मोहिनी बाबा को देखकर मैं कह उठती हूँ, बाबा ऐसा भी हो सकता है, बाबा आपने ये भी कर दिया। नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत रखते हैं हमारे साईनाथ। और इसी श्रृंखला में एक बहुत प्यारा सा अनुभव बताती हूँ मैं आपको, जो हमें बताया है कुसुम जी ने। और कुसुम जी ने जब इस अनुभव को बताया, उन्होंने बाबा का लाख लाख शुक्राना किया, बादशाहपुर धाम का और हमारे मोहिनी बाबा का। और उन्होंने ये कहा कि दीदी, जब जब बाबा की अनुभूतियाँ सुनती हूँ आपके मुंह से, तो हमारा विश्वास है वो और दृढ़ हो जाता है। ये कहती हैं दीदी कि जब आपका कैंसर पीड़ितों के लिए हवन हुआ था, तो मैंने भी एक लेडी का नाम दिया था जो कि अहमदाबाद से हैं, और उनका नाम है लीलाबेन। ये कहती हैं दीदी कि जब मैंने उनका नाम दिया था ना, उस वक्त उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और जो डाइट उन्हें दी जा रही थी वो सिर्फ लिक्विड डाइट थी। वो मुंह से चबा के कुछ खा भी नहीं पा रही थी। लेकिन जब मैंने हवन देखा और बाबा के समक्ष इच्छा व्यक्त की कि बाबा, इनकी जो कैंसर की समस्या है वो दूर हो जानी चाहिए जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं, तो बाबा ने हमारी सुनी। और लीलाबेन की अब हालत पहले से बहुत सही है। अब वो खाना खाने लग गई हैं, मतलब हार्ड डाइट जो होती है, रोटी वगैरह, ये खाने लग गई हैं। ये कहती हैं दीदी, पता है आपको कि उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से ये बीमार थी और लिक्विड डाइट पर एकदम आ गई थी, ये कुछ खा नहीं पा रही थी, तो इन्होंने तो ये मान ही लिया था कि अब बीमारी बढ़ती ही जाएगी, अब बीमारी कम नहीं हो सकती। लेकिन बैठे हैं ना हमारे साईनाथ, अगर सच्ची निष्ठा के साथ अनन्य भाव से अपने बाबा को पुकारा जाए तो बाबा ज़रूर काम बनाते हैं। और यदि हम किसी दूसरे के लिए किसी चीज़ को मांगते हैं ना, तो बाबा देखते ज़रूर हैं कि देखो, ये भक्त मुझसे अपने लिए भी कुछ मांग सकता था, लेकिन ये किसी दूसरे के लिए मांग रहा है, तो मुझे इसकी इच्छा भी पूरी करनी है। और इनकी इसी इच्छा के साथ इन्होंने भी अपने बेटे की बीटेक कंप्लीट होने के लिए बोला था कि अच्छे से उसके मार्क्स आ जाए, उसका बीटेक कंप्लीट हो जाए और उसको एक जॉब मिल जाए अच्छी सी। ये कहती हैं दीदी, मेरे बेटे का बीटेक कंप्लीट हुआ और मेरे बेटे को एक कंपनी से जो है इंटरव्यू भी हो गया, ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है। हम सभी लोग, जितने लोग साथ में जुड़े हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि कुसुम जी, जिस तरह से आपने किसी कैंसर पीड़ित रोगी के लिए हवन देखते हुए अपनी इच्छा रखे कि बाबा इसकी बीमारी दूर हो जाए, अपने बेटे की जॉब को पहले साइड रखा और कैंसर पीड़ितों के हवन को देखते हुए एक ऐसी महिला के लिए इन्होंने प्रार्थना की जो इनकी कोई रिलेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी जब इन्हें पता चला कि उसकी तबीयत ख़राब है और कैंसर पीड़ितों के लिए हवन हो रहा है, तो इन्होंने उसके लिए इस हवन को देखा, उसके लिए अपनी अर्जी लगाई और बाबा ने सुनी। तो हमारे साईनाथ से हमारी प्रार्थना है, और आप सब लोग भी जो इस वक्त चैनल को देख रहे हैं, प्रार्थना करें कि बाबा इनके बेटे की ज्वाइनिंग डेट जल्द से जल्द आ जाए, ताकि ये भी हमें अपना अनुभव बताएं
कि दीदी मेरे साथ बादशाहपुर वाले बाबा ने ऐसा किया है। इससे पहले इनका एक अनुभव बादशाहपुर धाम के साथ जुड़ा हुआ मैंने पहले भी शेयर किया है, लेकिन आज फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं उस अनुभव को, क्योंकि आपको ये अनुभव बताते बताते मुझे याद आ गया वो दिन जब इनके हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब थी और डॉक्टर ने की सर्जरी के लिए बोला था और उसका जो खर्चा आना था वो 1.5 लाख के करीब आना था। इन्होंने बादशाहपुर धाम में बाबा के समक्ष अर्जी लगाई, अनिल भैया ने प्रे करी और इनका जो 1.5 लाख का जो खर्चा था वो 15,000 में हो गया, क्योंकि इनके हस्बैंड को हार्ट पे जो स्टंट डलना था वो डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये वैसे ही सही हो गए। मात्र जो इनका खर्चा आया था सिर्फ 15,000 रुपये आया था। तो बोलो एक बार फिर से, जय साईनाथ। हमारे साईं कुछ भी कर सकते हैं। अपनी आस्था और विश्वास को बढ़ाओ, सबूरी को बढ़ाओ। जिस दिन आपकी आस्था दृढ़ होगी और सबूरी आप रखना सीख जाएंगे, बाबा आपके साथ ऐसे ऐसे मिरेकल्स करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये काम भी हो सकता था। इसी के साथ कुसुम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और हाँ, कुसुम जी ने भी हमें जो ये अनुभव बताया है कैंसर वाला कि उन लेडी का कैंसर सही हुआ, वो भी उन्होंने जो हमारी अभी लास्ट अनुभूति एक डली थी बादशाहपुर धाम की, जिसमें 3 साल से कैंसर से पीड़ित महिला के कैंसर को बाबा ने सही किया है। अब बहुत थोड़े ही पैचेस कैंसर के रह गए उनके शरीर में। तो जिन्होंने ये सुना तो इन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ कि मैंने भी जब किसी महिला के लिए इस तरह से प्रे करी थी तो उनकी भी तबीयत में सुधार हुआ है। ऐसे ही आप भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं बादशाहपुर धाम के हवन देखे हैं और उनकी मुराद पूरी हुई है। तो आपसे नम्र निवेदन है कि बाबा के दरबार में हाज़िरी ज़रूर लगाओ, एक बार हमारे पास तक उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाओ, क्योंकि हमारा बादशाहपुर वाला देने में कमी नहीं कर रहा है, आप बताने में कमी कर रहे हैं। आपका एक अनुभव ना जाने किसकी ज़िंदगी बदल सकता है। आपका एक अनुभव किसी को जीने की राह दिखा सकता है। आपका एक अनुभव किसी की माँ को, किसी के फादर को बचा सकता है, किसी के भाई बहन को बचा सकता है। इसके साथ ही आप लोगों से प्रार्थना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ जो आप बाबा के अपने पास सहेज के बैठे हैं, चैनल के साथ शेयर करें। ओम साई राम, जय साई राम।